सो बस बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। फ्राइडे का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सारी चीजें हमने डिस्कस भी की थी। क्या अब मार्केट सस्ता हो चुका है? आरवीएनएल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है मार्केट में एफआईआईस के बारे में कि एफआईआईस का कल के दिन का सेल ऑफ सबसे लोएस्ट सेल ऑफ था और जो डीआईएस की बाइंग थी वो भी सबसे लोएस्ट थी। अब सिचुएशन क्या है? क्या यहाँ पर अब एफआईआईस उठते देखने को मिलेंगे और डीआईएस कम होते देखने को मिलेंगे? अगर इस तरह की पोजीशन आती है तो आपको पता है कि इक्विटीज में आपको जबरदस्त रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल वी आर कॉशियस कि मार्केट किस तरह की पोजीशन दिखा सकता है। अगर इंडियन मार्केट अब सस्ता हो चुका है तो आपको पीएसयूज में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी अगर दिक्कतें हैं, इश्यूज होते हैं, तो फिर भी आपको कॉशियस रहने के लिए रेशियो पर काम करना पड़ेगा, जो हम पहले से डिसाइड करते आए हैं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो रखना है तो रेशियोज पर काम करना सीखो। ठीक है, सो इस तरह के रेशियो पर अगर आप काम करते हो तो फिर आप किसी भी एफआई से नहीं डरोगे। 82 रुपीज 25 पैसे पे शेयर अभी काम कर रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 2% ये शेयर अप पे है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर डे एंड होते होते आपको 86 के अराउंड देखने को मिले, यानी कि 5% से ज्यादा के आसपास की तेजी आपको शायद से देखने को मिल सकती है। काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसा क्यों प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि आज के दिन एनएचपीसी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी अपडेट एक एक करके एक बार सुन लो। लेकिन अगर आपकी बाइंग ऊपर के लेवल पे, भाई ये कंपनी अच्छी है, पूरा का पूरा मार्केट ही सस्ता हो रहा है, एनएचपीसी लिमिटेड ही नहीं गिरा है, पूरा मार्केट सस्ता हुआ है। कल के दिन हमने पीएसयूज का वीडियो देखा था, उस पर जरूर जाकर के चेकआउट करना किस तरह से कितने सारे पीएसयूज 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सबके फंडामेंटल अच्छे, बिजनेस अच्छा, सब चीजें अच्छी हैं। बट क्यों भाई मार्केट सस्ता हो रहा है? थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीन पर आपके सामने मेंशन्ड है। ओवरऑल मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के अंदर कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि पीई रेशियो हाई होना, ओवर वैल्यूएशन शेयर का प्राइस, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ जो कंपनी का बना है 9.78% का। अब कंपनी के नेगेटिव सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो भाई Q2 का प्री एनालिसिस ऑलरेडी हमने चैनल पर आपको दे रखा है। अब जो ऑलरेडी आपको 9.78% का कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है सेल्स के अंदर, क्या एक बार फिर से Q2 में कंपनी आपको वो सेल्स नेगेटिव ग्रोथ में दिखा सकती है? जरूर जाकर के ज्वाइन करना Q2 का प्री एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा अभी तक। एक और पॉइंट नोट करो, यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग की रेटिंग इनके अकॉर्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी यहाँ पर होल्डिंग ऑफ शेयर्स के एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि आप होल्ड करके रखो, हाई वैल्यूएशन मेट्रिक्स, but acknowledge that any positive news regarding new projects could enhance investor sentiment. Brokerage firms like HDFC Securities for a cautious approach. भाई ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना शेयर के अंदर, एनएचपीसी स्टेबलाइज ऑपरेशंस एंड इंप्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स करने दो इन लोगों को, यानी कि अपने ऑपरेशंस को स्टेबल करने दो और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी पर और फोकस करने दो। अब ऑपरेशन स्टेबल करने का मतलब ये है कि भाई रीसेंट फ्लड्स यानी कि मानसून सीजन में जो भी इश्यूज बने एनएचपीसी एसजेवीएन जैसी कंपनीज में, उनके प्रोजेक्ट्स जितने भी फेल हुए, आपको मालूम होगा फ्लड प्रोन रीजन्स के अंदर काफ़ी सब चीज़ें खराब हुई एनएचपीसी एसजेवीएन के अंदर, तो ये एरियाज को भी फिर से रिस्ट्रक्चर होने दो, उसके बाद फिर से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की बढ़ेंगी। तो उस टाइम पीरियड का आप वेट करो और होल्ड करके रखो और कॉशियस रहना प्रेजेंट बाइंग के लिए। सो ये सब है एक्सेस कैपिटल का, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। और फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम इक्विटी पंडित, इनकी जो है शॉर्ट टर्म टारगेट 85 रुपीज़ का है। सही है। सो ये सब चीज़ें मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। दुनिया के किसी भी अकाउंट में सबसे खराब चीज़ होती है एनपीए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ये जो 1,17,757 यूनिक व्यूअर्स हर महीने इस चैनल पर आते हैं वो एनपीए बनकर के ज़िंदगी बिताएं। तो सब्सक्राइब कर दिया करो। एनपीए बनकर ज़िंदगी बिताने में कोई मज़ा नहीं है, मज़ा तभी है जब मिल करके प्रॉफिट कमाया जाए। सो एनपीए की ज़िंदगी मत बिताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब आते हैं अगली अपडेट पर। कल के दिन क्या अपडेट आपकी आई थी? कमर्शियल ऑपरेशन फॉर 88 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट यूनिट डी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। भैया ये भी पॉजिटिव अपडेट है। इसके पहले आपकी क्या अपडेट थी यहाँ पे, जिसके बारे में भी आपने न्यूज में सुना भी, वो ये है आपकी अपडेट। टीस्टा वी पावर स्टेशन, सिर्फ और सिर्फ एनएचपीसी ही नहीं, एसजेवीएन में भी आपको बहुत से इश्यूज देखने को मिले। किसकी वजह से? फ्लड्स की वजह से, ओवर मॉनसून की वजह से।
हैवी मॉनसून आने से आपको काफ़ी सारे एनएचपीसी और एसजेवीएन के प्रोजेक्ट्स पर यानी कि प्लांट्स पर इश्यूज देखने को मिले, पावर स्टेशंस पर इश्यूज देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनीज के ऊपर बर्डन भी पड़ा, कंपनीज के एक्सपेंसेस भी बढ़े। अच्छी बात ये थी कि एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट था वो पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन पे था, दो उस पर कंस्ट्रक्शन बढ़ी यानी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े, जिसके लिए आपको कंपनी का क्वार्टर 2 का प्री देखना पड़ेगा कि कंपनी के नंबर्स किस तरह के आएंगे। सो एक बार जरूर चेकआउट करना, फिर आप इस वाली अपडेट को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एनएचपीसी लिमिटेड आपको कई बार बताया कि भाई अगर आपने बाइंग कर लिया 110 115 पे, एवरेज करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है शेयर को, यहाँ पर सेल कर लेने जैसा कुछ नहीं है इस कंपनी के अंदर। कई बार हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है। अभी क्या पॉसिबिलिटी और क्या पॉजिटिविटी आज के दिन मार्केट में पीएसयूज में स्पेशली कि आपके पास डिलीवरी अच्छी जा रही है, यानी कि आपके पास बाय अच्छे जा रहे हैं। थर्सडे के दिन यानी कि लास्ट वीक के अंदर हम डिस्कस किया था कि एनएचपीसी में बड़े दिनों के बाद में 1:3 का रेशियो टूटा है, यानी कि एक बार पर 3 सेलर। बहुत लंबे टाइम से एनएचपीसी में ये सिचुएशन देखने को मिल रही थी, लेकिन थर्सडे के दिन से ये सिचुएशन यहाँ पर कैंसल आउट होनी शुरू हुई और उसके बाद से आपके सामने सेल क्वांटिटी क्या दिख रही है, 25,60,000 शेयर सेल पर है एंड 19,21,000 शेयर बाय पर है, यानी कि 1:3 का रेशियो आपका टूट चुका है। अब ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल रही है बाय सेल के अंदर, और आपके पास वॉल्यूम और डिलीवरी भी अच्छी जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में एफआईज की एंट्री फिर से हो रही है, जो कि पॉजिटिव साइंस है। सो एनएचपीसी अगर आपके शेयर पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली आप होल्ड करके रखो जैसे पहले करता है। अगर आपने बाइंग करी है 110 या 115 पे, सो आपके पास एवरेज करने के मौके थे। अगर नहीं किया है फिर से कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जाता है, मार्केट में पॉजिबिलिटी बनती है, पॉजिटिविटी भी बनती है, तो आपके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आप एवरेज नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि 110 पे ही रहें, सो आप कहीं ना कहीं जो बीच का मार्जिन है, जैसे कि 82 से लेकर के अगर आपके बाइंग 110 पे है, सो ये जो बीच का मार्जिन अगर आप 110 पे वापस शेयर के आने का वेट करोगे तो आप ये प्रॉफिट भी खो दोगे और वो टाइम भी खो दोगे। सो बेटर यही है कि अच्छे कंपनीज आपकी पोर्टफोलियो में तो आप एवरेज करके इन्हें रखो।